शिमला केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप शर्मा जी। जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। जी, तो जिस तरह से आज कैबिनेट की बैठक है और सब लोगों को इंतजार है कि कैबिनेट की बैठक में क्या जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो लिए जाने हैं, तो आपको हम जानकारी दे दें कि अभी जो कैबिनेट की बैठक है वो जारी है। कुछ जो फैसले हैं वो सामने आ चुके हैं कि किन फैसलों पर मुहर लगाई गई है इस कैबिनेट की बैठक में। अगर हम बात करें नए पे स्केल की, तो उस पर कैबिनेट की तरफ से जो मुहर है वो लगाई जा चुकी है। जी हाँ। आज जो है कैबिनेट की बैठक अपराह्न 3:30 बजे शुरू हुई और उसमें जो है सबसे जो अहम जो निर्णय जो आज लिया गया है मंत्रिमंडल की तरफ से, वो है नए पे स्केल को देने के बारे में। जी। तो पर जैसे कि जेसीसी बैठक में निर्णय लिया गया था, उस पर जो है आज मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई है और जो प्रदेश के जो कर्मचारी है उनको जो है 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। यानी जो लंबे समय से जो पंजाब पे स्केल के लिए प्रदेश के कर्मचारी मांग कर रहे थे, उस पे जो है अंततः जो है आज कैबिनेट की मोहर लग गई है। और इसमें जो है इससे पहले वित्त विभाग और की तरफ से जो बहुत लंबी जो डिस्कशन है और जो संशोधित जो पे स्केल है, एरियर देने के बारे में और जो दूसरे जो फैसले हैं उसको लेकर जो है लंबी चौड़ी मंत्रणा पहले वित्तीय विभाग की तरफ से हुई, फिर मुख्य सचिव राम सुभग के स्तर पर जो है अधिकारियों की बैठक हुई और अंततः जो है आज इसको एक सप्लीमेंट्री एजेंडे के रूप में जो है कैबिनेट बैठक में लाया गया और इस पे जो है मोहर लगा दी गई है। इसके तहत अब प्रदेश के जो कर्मचारी है उनको जो है नया वेतनमान जो है अब मिलेगा। और अभी आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक जारी है, बहुत से अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं जिसमें जो है मुख्यमंत्री की घोषणा है, कहीं पे स्वास्थ्य संस्थानों को खोलना है, कहीं पे शिक्षण संस्थानों का दर्जा बढ़ाना है। और जो सबसे अहम जो एक चर्चा आज जो मंत्रिमंडल बैठक में जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो एक प्रेजेंटेशन दी गई है, जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर जो है प्रदेश सरकार की जो है कितनी तैयारियां हैं उसको लेकर भी जो है एक विस्तृत जो है प्रस्तुति जो है दी गई है। तो प्रदेश सरकार की तरफ से जो इसमें जो बताया गया है, मंत्रिमंडल बैठक के सामने जो स्वास्थ्य विभाग ने अपना पक्ष रखा है उसमें जो है कि जो प्रदेश, जैसे कि आपने देखा होगा कि दोनों डोज लगाने में अभी तक जो है सफलता हासिल की है। ऐसे में जो है ओमिक्रॉन का खतरा हालांकि इतना नहीं है, लेकिन जो बाहर से जो आने वाले आप ये कह लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो उड़ानें हैं उसके माध्यम से जो दिल्ली से या जो दूसरे राज्यों से हिमाचल में जो बाहर से दूसरे देशों से जो यात्री आते हैं उनकी स्कैनिंग किस तरह से की जानी है। और दूसरा आपने देखा होगा कि क्रिसमस आने वाली है और नया साल आने वाला है, तो ऐसे में जो प्रदेश की जो सैरगाहें हैं या जो प्रमुख पर्यटक स्थल है, शिमला है, नालदेहरा है, कुफरी, नारकंडा, मनाली है, धर्मशाला है और डलहौजी है, यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो है इन दिनों पर्यटक आते हैं। तो इस भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है इसको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है कैबिनेट में जो है निर्देश जारी किए हैं और यह निर्देश जो है आगे सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों को जारी होंगे कि किस तरह से जो है जो इस समय जो भीड़ जो एकत्र होती है, जो यहाँ पे जब बर्फ़बारी की जैसे संभावना भी जताई गई है कि वाइट क्रिसमस हो सकती है, तो ऐसे में सैलानियों की भीड़ उमड़ने की संभावना है और ऐसे में जो है ओमिक्रॉन का जो खतरा जो है लगातार बना हुआ है। इसको लेकर विस्तृत प्रस्तुति जो है मंत्रिमंडल बैठक में दी गई है। जी। जी, तो जैसे ही जो तमाम फैसले हैं कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, हमारे सामने जैसे ही पूरी डिटेल आई उसको लेकर हम ज़रूर आप तक अपडेट पहुंचाएंगे, क्योंकि कर्मचारी ही नहीं और भी जो चीज़ें हैं जिसको लेकर कि किन फैसलों पर जो कैबिनेट है वो मुहर लगा सकती है, उसको लेकर अपडेट हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जो फैसले उसमें लिए गए हैं वो अपडेट हम ज़रूर इसमें आपसे जो है साझा करेंगे। तो अगली जो अपडेट है वो ये है कि आज दिन के समय में जो सचिवालय का एक भाग है, जो अगली तरफ का भवन है, एलर्जली भवन जिसे कहा जाता है, वहां पर इंटरनेट सेवा कुछ समय के लिए बाधित रही, जिस वजह से काफी ज्यादा समस्याएं वहां पर काम करते वक्त आई।
जो लोग काफ़ी दूर दूर से वहाँ पर अपना काम करवाने के लिए पहुँचे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो है झेलनी पड़ी। और हम कह सकते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है, जो कैबिनेट का एक ये जो समय है, इसमें कुछ देरी हम कह सकते हैं हो गई है। तो इंटरनेट ठप होना भी हम कह सकते हैं कि सचिवालय में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जिस वजह से हो गई। भले कुछ घंटों के बाद इस समस्या को ठीक कर दिया गया। इंटरनेट का जो फाइबर केबल है, ये बताया जा रहा है कि जानकारी के अनुसार उसके कटने की वजह से ये जो इंटरनेट सेवा है सचिवालय में कुछ देर के लिए बाधित रही। तो अगली जो अपडेट है ये भी बड़ी खबर है कि जिस तरह से 4 साल पूरे होने पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो मंडी आने वाले हैं, और इस दौरान वो लगभग 11,000 करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आपने देखा होगा कि नई दिल्ली अचानक चले गए थे, और इसका मुख्य कारण ये था कि जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है निमंत्रण देने के लिए उद्देश्य से वो गए थे। और इस दौरान जो लगभग प्रधानमंत्री का दौरा, जैसे कि हमने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि कन्फर्म हो चुका है, तो एक औपचारिकता थी कि प्रधानमंत्री को जो है वहाँ पे जाकर मुख्यमंत्री ने निमंत्रण दिया है। और लगभग 11,000 करोड़ के जो है प्रधानमंत्री यहाँ आने पर जो है शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। और अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 2 घंटा जो है मंडी आएंगे, और इस दौरान जो है दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग भी उनके समक्ष होगी, जिसमें लगभग जो है 20,786 करोड़ का जो निवेश है वो ज़मीन पर उतारने की जो है सरकार कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री जिन योजनाओं का जो है महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है जिनका उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है श्री रेणुका जी बांध, जो है बहुत लंबे समय से अरसे से जो है ये प्रोजेक्ट लटका हुआ था। इसको केंद्रीय कैबिनेट ने जो है हाल ही में मंजूरी दी है, और राष्ट्रीय महत्व का ये प्रोजेक्ट है। लगभग 6700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट से जो है हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जो है लाभ होगा। दिल्ली को विशेष तौर पर जो है यहाँ से जो पानी जो जाना है, जो वहाँ पे जो पेयजल की किल्लत है जो राष्ट्रीय राजधानी में, उसको लेकर जो है वहाँ पे जो है लाभ होगा। और प्रधानमंत्री इसके अलावा जो है लोहरी स्टेज 1 और धौला सिद्ध जो पावर प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा जो है सावड़ा कुड्डू जो है पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनकर तैयार है, उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जैसे मुख्यमंत्री का भी और एक प्रदेश का भी एक जो आप ये कह लीजिएगा कि ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हिमाचल प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो हवाई अड्डा बने, उस जिसके लिए जो सरकार और मुख्यमंत्री विशेष तौर पर प्रयास कर रहे हैं कि मंडी में जो ग्रीन फील्ड जो एरिया है वहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बने। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री उसकी भी जो है यहाँ पर जो है घोषणा कर सकते हैं। हालांकि अभी तक जो है ये जो हवाई अड्डे का जो प्रोजेक्ट है विभिन्न जो आप देखा होगा कि सर्वेक्षण के जो दौर से जो क्लियरेंस से जो है गुजर रहा है। जैसे ही सारी औपचारिकताएं पूरी होती है उसके बाद ही जो है यह प्रोजेक्ट जो है सिरे चढ़ पाएगा। तो ऐसे में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वो भी चुनावी वर्ष से ठीक 1 साल पहले आना एक महत्वपूर्ण आप ये कह लीजिएगा। जैसे कि प्रदेश की वित्तीय हालात ठीक नहीं है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश को जो है अंतिम वर्ष में वो कोई सौगात भी दे सकते हैं। और अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आते हैं तो वो जो है क्या जो है प्रदेश के लिए सौगात दे जाते हैं। जी जी, तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है मंडी का काफ़ी महत्वपूर्ण ये दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्या-क्या हिमाचल प्रदेश को इसके अलावा और जो सौगात है वो मिलती है, उसको लेकर जो अपडेट है हम आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। आज दिन के शाम के समय में जो रोहड़ू है उस क्षेत्र में जो सनसनी काफ़ी ज़्यादा फैल गई, क्योंकि पब्बर नदी में वहां पर एक महिला और एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। पुलिस को जब इसके बारे में जानकारी दी गई तो उससे पहले लोगों की तरफ, स्थानीय लोगों की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें शक है कि किसी का शव वहां पर है। लेकिन पुलिस जब वहां पर पहुंची और मौके पर उन्होंने देखा कि एक महिला और बच्चे का जो शव है वहां पर है। महिला की जो उम्र है वो लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच में बताई जा रही है, और
जो बच्चा है करीब 7 साल की उम्र बताई जा रही है इस बच्चे की। और इन शवों को जो है पानी से नदी से निकाल कर सिविल हॉस्पिटल है वहां पर भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है इन दोनों शवों की। और वहीं जो इस तरह से जो शव मिला है बच्चे का और महिला का, काफी ज्यादा जो डर है लोगों के अंदर, वहां पर सनसनी इस चीज को लेकर फैल गई है। और उस तमाम जो मामले की पुष्टि है जो रोहड़ू के डीएसपी है चमन लाल, उनकी तरफ से इसकी जो पुष्टि है की गई है। अब ये जो महिला और जो बच्चा है, क्या इस तरह के जो इनके मौत के पीछे का क्या कारण है, उसको लेकर जो पुलिस है उनकी तरफ से जांच फिलहाल की जा रही है। और क्या कारण रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या चीजें सामने निकल कर आती है, उसको लेकर आप तक हम अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अगली खबर का जो रुख है वो करते हैं। कुछ और जो डिसीजंस हैं यहाँ पर कैबिनेट के हमारे सामने आ चुके हैं, तो हम बताना चाहेंगे आपको कि और कौन से ऐसे फैसले हैं जिस पर मुहर लग गई है कैबिनेट की इस बैठक में। जी हाँ, अभी अभी जो है सूचना यह है कि मंत्रिमंडल की बैठक जो है समाप्त हो गई है। और जैसे कि हमने आपको जानकारी दी कि नया पे स्केल जो है उस पर जो है मंत्रिमंडल की मोहर लग गई है। 1 जनवरी 2016 से जो है कर्मचारियों को संशोधित जो वेतनमान मिलेगा। और जनवरी के माह में जो कर्मचारियों को जो पे मिलेगी उसमें जो है मतलब ये फरवरी का जो है आपसे जो पे मिलेगी उसमें जो है आपको ये कैश जो है इसकी जो है अदायगी होगी। और 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2021 तक का जो एरियर है उसको भी जो है सरकार की तरफ से अदा करने का निर्णय लिया गया है। और एरियर के रूप में जो है प्रदेश पर जो है लगभग 5,000 करोड़ का जो है वो जो है भार पड़ेगा। और इसी तरह जो संशोधित वेतनमान के उपरांत जो है 1,05,000 जो एनपीएस जो कर्मचारी है उनको जो है उच्च वेतन निर्धारण करने का भी जो है निर्णय लिया गया है। और इसके तहत जो है प्रदेश सरकार द्वारा जो है न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत 6 वर्ष के अंशदान के रूप में 260 करोड़ रुपए जो है व्यय की जाएगी। यानी जो सरकार का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो जो है 260 करोड़ का होगा। और जो अनुबंध जो कर्मचारी है उनके जो है वेतन में भी जो है वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह जो है स्वर्ण जयंती योजना है 2021 उसको लागू करने पे जो है सहमति बनी है। इसके अलावा जो है मंत्रिमंडल ने जो है श्री नैना देवी जी में जो है आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र बस्सी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र माफ़ कीजिएगा, मंत्रिमंडल ने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र बस्सी को जो है 15 बिस्तर का जो है आयुर्वेदिक अस्पताल देने का जो है इसको स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है। इसी तरह जो है कांगड़ा के जो नगरोटा बगवां के ठारू में जो है नया पटवार वृत्त जो है सृजित किया गया है। शिमला जिला के चौपाल की बात करें तो कुफरी में जो है नया मंडल जो है नागरिक जो है उसको खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई है। और जो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग है यहाँ पर जो है निरीक्षक के 3 पद जो है अनुबंध के आधार पर और सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जो है शिलाई विधानसभा क्षेत्र में जो है वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हलाहल का नाम जो है जो वहाँ पे एक शहीद हुए हैं कल्याण सिंह उनके नाम पे जो है रखने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह बहुत से जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जो घोषणाएं है विभिन्न संस्थानों को स्तरोन्नत करना है और उनका जो दर्जा बढ़ाना है उसकी भी जो है उस पर भी जो है कैबिनेट की तरफ से जो है मोहर लगी है। और अन्य जो है अहम निर्णय जो जैसे हमने कहा कि जो है कोरोना को लेकर जो है बाकायदा जो है प्रेजेंटेशन दी गई है, प्रदेश में जो क्या हालात है उसकी जो है विस्तृत जो है समीक्षा की गई है। जी तो तमाम ये जो मुद्दे हैं जिस पर मोहर लग गई है कैबिनेट की बैठक में, और जैसे हमने आपको बताया कि अब खत्म हो चुकी है। और नए पे स्केल पर जैसे हमने पहले आपको अपडेट करवा दिया था कि कैबिनेट की मोहर लग चुकी है, और एक अच्छी खबर कह सकते हैं हम कर्मचारियों के लिए। अगली जो अपडेट है हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये है कि अब एचएएस और जो आईएएस अधिकारी हैं वो स्कूलों में जाकर अपने जो अनुभव है वो विद्यार्थियों से साझा करेंगे। यानी कि जो एक ये अधिकारी हैं ये क्लास लेंगे अब स्कूल्स में जाकर। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है बीते दिनों जो है मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में यहाँ पर जो है बैठक हुई थी। उस दौरान एक अहम निर्णय लिया गया। जो प्रदेश के जो प्रशासनिक अधिकारी है आईएएस और जो एचएएस अधिकारी है उनको ये कहा गया है कि जो है जो उनके जो नज़दीक के स्कूल है जहाँ पे वो काम करते हैं कार्यरत है अधिकारी उनके जो क्षेत्राधिकार जो आसपास जो स्कूल आते हैं उनमें जो उनको कहा गया कि महीने में अगर आप
कम से कम 2 बार जो है आप स्कूलों का दौरा कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चों में जो है एक कॉन्फिडेंस आएगा, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या जो दूसरे जो है उच्च जो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके अनुभवों का जो लाभ मिलेगा। और इसका लाभ ना केवल जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनको मिलेगा, बल्कि जो वहाँ पर जो स्टाफ है, जो शिक्षण गतिविधियों में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं शिक्षक, उनको भी जो है इसका जो है फ़ायदा मिलेगा। तो एक बड़ी जो अपडेट जो है हमारे पास कि एचएएस और आईएएस अधिकारियों को जो है स्कूल में जो है जाने को के निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है अपने अनुभवों का जो है फ़ायदा जो है आपके अनुभवों का स्कूली बच्चे उठा सकते हैं, उनको जो है आगे आने का अवसर मिल सकता है। और ऐसे में जब आप देखेंगे कि अधिकारी जो है स्कूलों का दौरा करेंगे तो निश्चित तौर पर जो वहाँ का जो टैलेंट है उनको भी जो है आगे आने का एक अवसर ज़रूर मिलेगा। जी जी, तो अगली जो खबर है वो आईजीएमसी अस्पताल से है, डॉक्टर से संबंधित, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से जो रेजिडेंट डॉक्टर है उन्होंने अपनी हड़ताल को स्थगित किया था। वो इंतज़ार कर रहे थे कि जो नीट पीजी की काउंसलिंग है उसको लेकर कोई फैसला सामने निकल कर आता है या नहीं। तो कोई फैसला सामने नहीं आया, तो उसको लेकर आज फिर से जो हड़ताल है आईजीएमसी अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से कर दी गई थी। लेकिन आश्वासन जब शिक्षा निदेशक और जो प्रिंसिपल है आईजीएमसी अस्पताल के, उनकी तरफ से जब आश्वासन उन्हें डॉक्टर्स को दे दिया गया, तो उसके बाद जो हड़ताल है इन डॉक्टर्स की तरफ से वापस ले ली गई। आपको हम बता दें कि जो नीट पीजी की काउंसलिंग है उसे अस्थायी तौर पर आगे बढ़ाने के चलते जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो हड़ताल पर थे। और इसके अलावा आज पूरे दिन इन्होंने डिसाइड करा था कि आज पूरे दिन भर जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे। और सुबह के समय में जो ओपीडी है जब शुरू हुई थी तो 1 घंटे तक कोई भी डॉक्टर वहां पर नहीं गया, लेकिन जब प्रिंसिपल और शिक्षा निदेशक जो है उनकी तरफ से जब कहा गया कि अभी इस पर फैसला आना बाकी है, तो इस तरह का आश्वासन जब उन्हें दिया गया, तो रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से जो हड़ताल है वो फिलहाल वापस ले ली गई है। और आने वाले समय में क्या ये फिर से हड़ताल करते हैं या नहीं, इसको लेकर भी जो अपडेट है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगली जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जितने भी लोग हैं वो हमेशा इंतजार करते हैं, विशेषकर बात की जाए हिमाचल के जो पर्यटन स्थल है और जहां पर बर्फबारी होती है वहां पर इंतजार करते हैं कि बर्फबारी कब हो। और क्रिसमस और न्यू ईयर का जो समय है वो वाइट देखना चाहते हैं कि वाइट क्रिसमस हो और स्नोफॉल हो नए साल के दिन। तो इस बार संभावनाएं बन रही हैं कि जो क्रिसमस है वो पर्यटन जो पर्यटक हिमाचल की तरफ रुख कर रहे हैं उन्हें व्हाइट क्रिसमस देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अगर मौसम विभाग के जो हम की तरफ से जो हमें अपडेट मिली है उसके अनुसार जो है प्रदेश में जो है 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच जो है मौसम जो है बिगड़ सकता है। और ऐसे में कुछ क्षेत्रों में वर्षा और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में आप ये कह लीजिएगा कि शिमला, मनाली और जो हमारे जो दूसरे जो अहम पर्यटक स्थल है ऊपरी शिमला के नालदेहरा, कुफरी, यहाँ पर वाइट एक क्रिसमस की जो है आस जो है ऐसी जताई जा रही है कि शायद इस बार जो है वाइट क्रिसमस देखने को मिले। और इसके अलावा प्रदेश के जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई है। और जो निचले क्षेत्र है और मध्यवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर जो है बर्फ माफ़ कीजिएगा वर्षा की जो है संभावनाएं जताई गई है। और बीते अगर 24 घंटों की बात करें जो प्रदेश के जो 5 जिलों है उनके जो 7 शहर है उनका जो है तापमान जो है माइनस में चला गया है। यानी कि प्रदेश में जो है पारा जो है जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। ऐसे में जो है कंपकपाती जो आप ये कह लीजिएगा कि सर्दी जो है प्रदेश के कई क्षेत्रों में पड़ रही है, जिसमें आप ये कह लीजिएगा मनाली, कुल्लू, चंबा, हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है और जो शिमला का जो ऊपरी क्षेत्र है और जो शिमला में भी जो आप ये कह लीजिए जो शेडो एरिया है जहाँ पर धूप कम आती है वहाँ पर भी जो है इस तरह की जो है कंपकपाती ठंड जो है देखने को मिल रही है। कई जगह पानी की जो पाइपें तक जो है वो जम गई है, जिससे जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह जो प्रदेश की जो नदियां हैं, झीलें हैं, वो भी जो है जम गई है, जिससे जो है विद्युत उत्पादन में जो है गिरावट आई है। और जैसे कि हमने आपने पहले भी कहा था कि इन दिनों हिमाचल जो है जो दूसरे राज्य है उनसे उधार की बिजली जो है ले रहा है। यानी उधार का मतलब ये है कि जो इन दिनों हम दूसरे जो राज्य है, जो हमारे पड़ोसी राज्य है, उनसे उधार की बिजली लेते हैं। और जब यहाँ पर गर्मी होती है उस दौरान जब प्रदेश के जो नदी बेसिन जो क्षेत्र है ग्लेशियर जब पिघलते हैं
तो यहाँ पर उत्पादन बढ़ता है, उस समय जो हम वो बिजली जो है अपने पड़ोसी राज्यों को लौटाते हैं, जो इन दिनों हम लेते हैं। जी जी, तो पूरी उम्मीद बन रही है कि इस बार जो व्हाइट क्रिसमस है वो देखने को मिल सकता है, जितने भी पर्यटक आ रहे हैं हिमाचल की तरफ। तो उम्मीद की जा रही है, देखते हैं ये जो उम्मीद है वो पूरी होती है या नहीं। अगली जो खबर है वो पेंशनर्स से जुड़ी हुई है। शिमला में एक बैठक आयोजित की गई थी आज, जिसमें जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, इनकी तरफ से एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें इस चीज़ को लेकर चर्चा की गई कि सरकार के सामने एक मांग जो रखी गई है काफ़ी लंबे अरसे से, कि एक इनकी एक संयुक्त सलाहकार जो समिति है उसका गठन किया जाए। और इस बैठक के बीच में ये भी चर्चा की गई कि मुख्यमंत्री को ये जरूर याद दिलाया जाएगा कि 3 साल पहले सुंदर नगर में एक जो फंक्शन है वहाँ पेंशनर दिवस पर जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो उस समय उन्होंने एक जो समिति बनानी है इसके गठन को लेकर घोषणा वहां पर की थी, लेकिन अभी तक ये सिरे नहीं चढ़ पाई है। और इनका ये भी कहना था, जब हमने बातचीत भी की पेंशनर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है आत्माराम जी, उन्होंने जब कहा कि इसको लेकर घोषणा तो की लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। और इसके अलावा एक और जो बात सामने निकल कर आई है कि 65, 70 और 75 वर्ष की आयु में क्रमशः 5.15% जो पेंशन जो बेसिक पेंशन मिलती है, तो इसमें वृद्धि भी की जाए। इसको लेकर जो फैसला जल्दी सरकार ले, क्योंकि पिछली सरकार की अगर हम बात करें या फिर इस सरकार की बात करें, ये पेंशनर्स की जो मांगे इसको लेकर कोई भी जो फैसला है नहीं लिया गया है। और इसके अलावा जो पेंशनर्स है इनके लंबित जो बड़े चिकित्सा बिल है उनकी अदायगी अभी तक नहीं की गई है। और इसके अलावा जो पेंशनर है उनके लिए लीज पर भूमि अलॉट करवाई जाए। और इसके अलावा जो हिस्टोरिकल रिज मैदान है यहाँ पर जो ये स्टेट लाइब्रेरी है, यहाँ पर स्मार्ट सिटी के अंडर जो यहाँ पर रेनोवेशन का काम किया जा रहा है, तो उसके लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए वहाँ पर जो जगह है वो प्रोवाइड करी जाए। तो इस तरह की मांग यहाँ पर की गई। और जो सुभाष वर्मा है उनकी तरफ से ये कहा गया कि मॉल रोड और रिज के आसपास वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को बैठने के लिए किसी तरह की जो व्यवस्था है वो भी नहीं उपलब्ध की गई है। तो इसको लेकर भी जो सरकार है जो कदम आने वाले समय में बढ़ाए। और मांगे इनकी अगर जल्दी पूरी नहीं की गई तो पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि अभी फिलहाल जो उन्हें वो चेता रहे हैं सरकार को, लेकिन आने वाले समय में इसके जो परिणाम है काफ़ी गंभीर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब 1.25 लाख पेंशनर्स हैं, और प्रदेश सरकार अगर अनदेखी करेंगे इनकी मांग की तो आने वाले समय में सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। जो पेंशनर्स है ये सड़कों पर भी उतर सकते हैं आने वाले समय में अपनी मांगों को लेकर। और जिस तरह से कहा गया था इनकी तरफ से जो चुनाव आगामी समय में होने वाले हैं उसका बायकॉट भी इनकी तरफ से किया जा सकता है। और इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर सामने निकल कर आई, एक जो और मांग इनकी तरफ से थी कि केंद्र सरकार से पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए, ये भी मांग इनकी तरफ से की गई। और ये भी कहा गया कि किसी काम और सेवा के बदले ये दिए जाने वाली जो आय है वो नहीं है, जबकि पूरी जो उम्र की कमाई होती है उसके बाद जो पेंशन इन्हें वहां पर मिलती है। और इस तरह की जो मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है, पेंशनर्स की जो मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो आगामी समय में एक जो रणनीति है बनाई जाएगी पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से, और उग्र आंदोलन भी प्रदेश में किया जा सकता है। तो देखते हैं सरकार क्या फैसला लेकर आती है सामने। और अगली जो खबर है वो शिमला से ही है, और ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक नशा तस्कर को यहाँ पर पकड़ा गया है NH5 में कुमारसैन के अंतर्गत। वहां पर एक युवक को जाबली एक जगह है, वहां पर एक दुर्गा माता का मंदिर है। जो लोग वहां से आते जाते यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो उन्हें आइडिया होगा उस जगह का। तो एक जो स्पेशल टीम है, हमेशा जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आती है तो एक स्पेशल टीम जाती है चेकिंग के लिए। तो चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से 590 ग्राम जो चरस है वो बरामद की गई। और इसके अलावा रविवार को शिमला से जो ये विशेष टीम वहां पर गई थी, तो हेड कांस्टेबल अमित की अगुवाई में ये यातायात की जब चेकिंग चल रही थी उस दौरान इस युवक को पकड़ा गया है। और टैक्सी के जरिए ये जो युवक है
ये जा रहा था और 19 वर्षीय ये जो युवक है बताया जा रहा है, और निरमंड कुल्लू जिले के निरमंड का बताया जा रहा है ये जो युवक है, जिसके पास से ये जो चरस है वो बरामद की गई है। आगामी जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है कि कहाँ से ये जो चिट्टा है इस युवक के पास पहुंचा, जो चरस है माफ कीजिएगा, बरामद कहाँ से ये लेकर जा रहा है और किसी सप्लाई करने के लिए लेकर जा रहा है। तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर यहाँ पर छानबीन की जा रही है और सामने क्या निकल कर आता है, कोई बड़ा तस्कर आने वाले समय में पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है या नहीं, उसको लेकर भी जो अपडेट है हम आप तक पहुंचाएंगे। तो कोरोना की जो अपडेट है वो भी हमारे पास पहुंच चुकी है। तो अब हम आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 33 नए मामले सामने आए हैं। कोई भी जो मौत है कोरोना से नहीं हुई है। तो ये जो मामले हैं कहाँ कहाँ से सामने आए आपको हम बता दें। ये जो 33 केसेस है इसमें सबसे पहले बिलासपुर से एक मामला सामने आया है, हमीरपुर से 9, कांगड़ा से भी 9 मामले सामने आए हैं, किन्नौर से 2 है और मंडी से 5 है, शिमला से 4 मामले सामने आए हैं और ऊना से 3 मामले, तो कुल 33 मामले। और अब जो 70 लोग हैं जो कोरोना से अपनी जंग जीत कर घर जा चुके हैं पिछले 24 घंटों में। और हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना से जो मौत का आंकड़ा है वो 3851 पहुंच चुका है। तो शिमला जिले के ये जो 4 मामले हैं कहाँ कहाँ से सामने आए हैं उसके बारे में आपको हम बता दें। एक रोहड़ू से, एक कोटखाई और 2 खलीनी से, शिमला का जो खलीनी क्षेत्र है वहां से ये जो 2 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। तो तमाम अपडेट हमने आपके सामने रखी है। एक और ज़रूरी सूचना आपसे हम साझा करने जा रहे हैं। जी हाँ, जो अभी तक जो मंत्रिमंडल की जो हम औपचारिक जो है ब्रीफिंग जो सामने आई है उसमें एक बात सामने आई है कि जो अनुबंध पे जो है कर्मचारियों को जो अनुबंध जो अवधि जो घटाने का जो निर्णय जेसीसी बैठक में लिया गया था, अभी तक जो है उस पर जो है फिलहाल जो है मोहर नहीं लगी है। यानी अनुबंध कर्मचारियों को जो है अभी थोड़ा सा जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि जो है न्यू पेंशन स्कीम के जो दायरे में आने वाले कर्मचारी है उनको ज़रूर जो है 260 करोड़ रुपए का जो है सरकार जो है अपनी तरफ से जो है एक वित्तीय लाभ दे रही है। जी जी, तो अनुबंध कर्मचारियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जो फैसला लिया गया था उनकी जो अवधि कम करने को लेकर, कब तक ये फैसला लिया जाता है उसको लेकर भी अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इसके अलावा और क्या क्या जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में वो हम कुछ ही देर में अपलोड करेंगे पेज पर, वहां पर आप डिटेल में वो जो सारे फैसले हैं वो पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, कल आपके सामने फिर से मौजूद होंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इसी तरह से बने रहिए शिमला केसरी न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।